इस तरह से ना रोटेट हो जाती है और आराम से कंफर्टेबली आप सामने वाले से भी आराम से, आपकी कोई फैमिली है तो आप सामने अपोजिट जाके बात कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। इससे कोई ये फ़ायदा होता है, देखो ओपन में ना, देखो ये वाटर के लिए भी हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका बोतल कूलर, हॉट केस हो गया और ये हॉट केस हो गया। इसी तरह से टाइम पास तो करना ही है। 4:45 हुआ कि लगभग 7 घंटे हमारे पास, 7 घंटे भैया, 7 घंटे कैसे कर रहे हो भाई तुम? डेली आते जाते हो, तुम कैसे कर रहे हो? ऐसे टाइम पास कर रहे हो तुम? तीनों दिन से साथ में थे, तीनों दिन से अप डाउन दोनों? अरे बाप रे यार, सलाम है भाई, सलाम है तुम्हें। उम्मीद है कि आगे भी ये फर्दर ये स्पेशल ना रहे, स्पेशल हट जाए, सिर्फ वंदे भारत हो जाए, तो ये इस रूट के लिए एक और नई ट्रेन हो जाएगी दिल्ली से पटना जाने वाली। नई दिल्ली पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ओके जी, तो 7:10 हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं भाई 13 नंबर प्लेटफॉर्म, नई दिल्ली के पीछे लग रही है। और मजे की बात यह है कि ऑलरेडी डिस्प्ले में आ चुका था, तो हमें कन्वीनियंस हो गया, हमें C6 में जाना है, तो थोड़ा सा रश था बहुत ज़्यादा, तो ये है कि थोड़ा फिल्टर हो गया जिसने अब अपना चलाया। तो फाइनली लग चुकी है। आपको बता दूं, वंदे भारत 2.0 नया कोच आ रहा है, नया कोच लग रहा है इसके अंदर। तो मज़े की बात यह है कि पिछली वाली जो बनारस वाली हमारे वंदे भारत का ट्रिप था, उससे ज़्यादा ये थोड़ी सी बढ़िया होने वाली है सीट वगैरह में। बाकी भीड़ तो भाई है खचा खचा भाई, छठ पूजा स्पेशल चल रही है। वंदे भारत 02252 में ट्रेन नंबर बता दूँ आपको, 7:25 पर जाएगी नई दिल्ली से और शाम को 7:30 बजे उतारेगी पटना। तो ठीक है भाई, ये सुविधा दी गई है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से। हमारा कोच C6 है और जाते हुए अपनी सीट पर बैठते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। भाई 7:25 तो हो गए, अभी तक दरवाजे तो बंद हुए नहीं है। 1 मिनट डिले चलता है क्या? है ना, बंद हो जाएगा 25 पे हो जाएगा, होने वाला है भाई। 7:26 से पहले ताज एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, ताज एक्सप्रेस हटी है यहाँ से 13 नंबर से, फिर जाके 02252 लगी है, मतलब वंदे भारत स्पेशल। और ताज एक्सप्रेस गई है 6:55 पे, ये लगी है 7:10 पे, मतलब लगते लगते 7:10 हो गए थे भाई। अभी भी बंद नहीं हुए हैं, 2-4 मिनट लोगों को दिए जा रहे हैं क्योंकि आखिरी है आज रन। मैं रन बता दूँ आपको, ये चला था आपका 11, 14 और 16 को दिल्ली से, और बाकी के ऑल्टरनेट डेज मतलब कि 15, 17 और शायद 13, 15, 17 को चली थी पटना से। तो 3 दिन इधर और 3 दिन उधर चाहिए, ये लास्ट रन है। फिर एक उधर से आएगी 17 तारीख को पटना से दिल्ली, दैट्स इट। और अगर आगे हो सकता है उम्मीदें चलेगी, क्योंकि ये देखो एक तरह से ट्रायल रन है, मतलब आप कह सकते हो ट्रायल रन है, जो भी इसके अंदर मेरिट्स होंगे वो फुलफिल कर लेंगे। बाकी फिलहाल तो हम इंतजार कर रहे हैं, बस आपसे बातें कर रहे हैं। और 7:27 हो गए हैं भाई, अभी तक तो बंद हुआ नहीं है। 02252 ड्राइवर भाई, देखो लोको पायलट साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब बाहर भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि भाई ये चलने को तैयार है, तो आप कृपया करके बोर्ड हो जाए जो रह गया है। बाकी लोग सेटल तो हो गए हैं, तभी तो इतना ज़्यादा रश था ना भाई सामान रखने को लेके। भाई लोगों की हम पर रख के सामान, हम पर रख के सामान, लोग राजधानी के साथ तो सामान ले आए भाई, कि सीटों के नीचे रखा जाएगा। बढ़िया स्पेस देख रहे हो आप, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस है ऊपर, मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ इतना स्पेस है ऊपर। तो इसके हिसाब से आप सामान कितना ले आओगे यार, है ना? इतना स्पेस तो आपको मतलब 5 का अटैची ले आओगे तो नहीं बात बनेगी ना यहाँ पे। तो उस हिसाब से वंदे भारत लग्जरी गाड़ियों में आती है, तो लग्जरी के हिसाब से सामान लाए, एक आदमी एक ही लगेज कैरी करे। 7:28 हो गए, 3 मिनट अप हो गए। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो है आपको स्टेप्स की सुविधा है, यहाँ पे स्टेप लेके आप अपना आ सकते हो। देखो भाई क्लोज हो चुके हैं, टाइम में आपको दिखा दूँ फिर 7:28 एग्जैक्ट। और ये इमरजेंसी का नंबर दे रखा है, अब इससे बात कर सकते हो, कोई भी असिस्टेंस होगा आपको, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे चार्जिंग पॉइंट का हो, चाहे साफ सफाई से लेकर हो, कुछ भी संबंधित हो, ये नंबर है, आप नोट कर लेना। भाई सुविधाओं के नाम से बता दूं, देखो एक तो ट्रे मिल जाएगी आपको, नई गाड़ी है तो सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मिल जाएगा आपको डस्टबिन, मतलब कुछ भी आप यहाँ रख सकते हो, बोतल होल्डर मिल जाएंगे, फुटरेस्ट मिल जाएंगे जो कि हाँ क्लोज हो जाते हैं और ओपन भी हो जाते हैं, इतने जाते हैं नीचे तक, और इतना एडजस्टेबल है। बाकी लाइट्स हैं, देखो यहाँ पे 2 लाइट्स हैं। और लगेज का स्पेस यहाँ पे देखो, एक चीज़ की कमी है यहाँ पे ना, आप दिख रहा होगा आपको, यहाँ स्पेस कम हो जाता है, तो ज़्यादा सामान नहीं आता। और ऐसी सेम सामने है, बट वहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो इसलिए आगे वाले लगेजेस मतलब भारी लगेजेस के लिए सीट नंबर हमारी 13, 14 है। और बाकी ये है कि पुश बैक है साथ में, वहाँ पे तो पुश बैक मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो इतनी जाएगी बस लास्ट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ा कम्फर्टेबल इतने। बाकी मम्मी साथ में भाई, आज सफ़र होने वाला है माता जी के साथ। और हम जहाँ बैठे हुए हैं शायद इमरजेंसी क्लास है ये, और यहाँ पे शायद कर्टन भी है, आई थिंक, हाँ कर्टन भी है, देखो ब्लैक वाले जो ऑलरेडी किसी ने फाड़ रखे हैं यहाँ पे, ये कर्टन है ब्लैक वाले, ब्लैक शीट्स है, ये कहीं भी आप रोकोगे रुक जाएंगे।
भैया भेज दो नॉन वेज। भैया प्योर वेज, ठीक है। 7:38 फर्स्ट भाई बोतल आ गई हुई, पूछ लिया है, बड़े शिद्दत से पूछा वेज और नॉन वेज, हमने जवाब दे दिया प्योर वेज। 10 नंबर ना। भाई देखो फिलहाल तो यही है, यमुना नदी क्रॉस कर रहे हैं हम, और अभी कुछ दिख रहा है नहीं हमें। जय यमुना भैया। चार्जिंग सॉकेट देखो यहाँ पे दिए हुए सीट्स के नीचे, और ये यूएसबी वाले भी है और नॉर्मल भी है, अनाउंसमेंट भी हुई है। सीट के पीछे और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में आम सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं। आप इनका उपयोग अपने उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। भाई स्पीड देख लो, 129 पे चल रही है ये अभी, अभी 131 हुई थी। स्टॉपेज में आपको बता दूँ, देखो नई दिल्ली है, उसके बाद कानपुर है, फिर प्रयागराज है, दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा और फिर पटना जंक्शन। वेस्टर्न वाले टॉयलेट वाला देखो, ये तो कुछ सीट्स है। फ्लश इसका जो है ना, ये ऑटो, ये वैक्यूम वाले हैं, मतलब ऑटो वैक्यूम है, तो इसके अंदर बोतल वोटल ये सब चीज़ें मत डालें। लिखा भी हुआ है देखो, नैपकिन, पेपर, पॉलीथीन बैग वगैरह ना डालें। बाकी ये देखो सोप डिस्पेंसर है, एक हैंड ड्रायर है जो कि काम कर रहा है बखूबी। बढ़िया है कि इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है, मैंने देख लिया घुमा के हर तरफ से, पानी नहीं आ रहा है इसके अंदर, एक ये डिमेरिट है। बाकी मैं देख लूँगा पानी इसके अंदर आ रहा नहीं आ रहा है, तो इंडियन स्टाइल है। इसके अंदर भी देख लेते पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई इसमें आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है भाई, उसमें तो घुमा के देख लिया तो पूरा, उसमें पानी नहीं आ रहा था, इसके अंदर आ रहा है, वो भी बहुत मिनिमल आ रहा है। और ये देखो, ये वो वाला है, ये नॉर्मल है, इसके अंदर फ्लश है, इसके अंदर भी सेम सोप डिस्पेंसर और हैंड ड्रायर। और भाई देखो प्रेस ग्रीन बटन है यहाँ पे, पुश का बटन इसके अंदर भी आ रहा है काम पे, आराम से वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक सुविधा है, देखो इसके अंदर सीट्स नंबर है, जो बैरल लिप भी होती है ना, वो वाली सीट्स है। बाकी भैया मैं आए तो ऑलरेडी भैया ने ब्रेकफास्ट हमारा रख दिया था, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है, फिर मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो जी वेज कटलेट, साथ में ये मफिन्स, 2 ये ब्रेड है हार्वेस्ट गोल्ड की, साथ में हल्के से फ्रेंच फ्राइज जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये पहले से पैकिंग है इसकी, इसको अगर हटा दें, साथ में मैंने यहाँ लगा दिया देखो मिक्स जैम है टॉप्स की, और एक रेडी टू मिक्स, हाँ प्री मिक्स है ये, देखो कार्डमन की एक टी है जो कि डायरेक्ट गर्म पानी में जाएगी अपना, और एक टॉप्स की टमाटो केचप है, और ये वेरका का बटर है। सब कुछ ठीक है ओवरऑल, और साथ में टिश्यू पेपर है, एक स्पून है, नीचे वही इनका मेन्यू है, ऐसा ही सेम मम्मी का भी है क्योंकि वेज हमने मंगाया है। बाकी ये गर्म है, हल्का गर्म है अभी, और टाइमिंग में आपको दिखा दूँ कितने बजे आया है, अभी बज रहे देखो 9 बजे आ गया है एग्जैक्ट। चलो खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि कुछ मैंने देखा था कि इसका कटलेट वगैरह के रिव्यूज़ देखे ना वो सही नहीं थे, बट हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि हमारी नज़र में ये कैसा है और हमें कैसा स्वाद मिलने वाला है। ठीक है जी, एक ब्रेड तो हमने जैम के साथ खा लिया, जैम नहीं सॉरी बटर के साथ खा लिया, एक मैंने जैम के साथ छोड़ दिया अभी, क्योंकि वो चाय अभी दी नहीं है भाई, ऐसी ही है, कह रहे चाय इसके बाद देंगे, बहुत बढ़िया। तो चाय इसके बाद आती है ऑब्वियसली, तो वो चाय के लिए मैंने ही छोड़ दिया। ये भाई स्वाद ही नहीं है इसमें नमक वमक नहीं है, प्लेन है बिल्कुल ये मटर, और ये तो इस खाया नहीं जाएगा। मफिन्स है, मफिन्स खा रही मम्मी, ये सही है मम्मी, सही है, इसका टेस्ट अच्छा है, अंडा वंडा तो नहीं है ना, तो ये 100% वेजिटेरियन है। हाँ इस पर लिखा भी हुआ देखो 100% वेजिटेरियन। कटलेट जो था ना वो ठीक था, मतलब ज़्यादा ऑयल नहीं था उसके अंदर, ठीक था वो, ठीक लग रहा था। अगर थोड़ी देर बाद कंज्यूम करते हैं ना तो ठंडा हो जाता, फिर बेकार लगता, थोड़ा सा गर्म था तो उतना ठीक लग रहा था, अगर वो गर्म नहीं होता तो शायद बहुत ही बेकार लगता है। ये था कि बाकी केचप वेचप डाल के चल गया काम। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट तो ठीक है, ओवरऑल ब्रेकफास्ट इज गुड। और बस अभी ये जो जैम ब्रेड है ये भी कंपनी का है, देखो कम टॉप्स की जैम है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी स्वाद अच्छा है। बाकी चाय का टेस्ट बताते हैं तो अभी ये कार्डमम वाली जो चाय है कैफे टी, जहाँ से भी आई जो भी इनका होगा, ये मतलब ये प्री मिक्स होती है, इसके अंदर कुछ करना पड़ता है, बस पानी में डालो एंजॉय करो। मफिन्स भी खा लेते जब तक चाय आएगी, फिर खाएंगे ब्रेड और जैम। ये एडजस्ट नहीं हो पाता ना। जैसे देखो ब्रेकफास्ट लगा हुआ बहुत तरीके से भाई, शेफ भोला जी ने, मैं नाम सही बोल रहा हूँ आपका? शेफ भोला, कानपुर के हैं सब, कानपुर के हैं भैया। देखो मेरे को कानपुर के बहुत लोग मिल जाते हैं, अभी तेजस से मैंने सफ़र किया, अभी 4-5 दिन पहले मेरे को कानपुर से लोग मिले, बाकी मेरे को अच्छा लगा है, सारे उधर के मिलेंगे। मतलब सर्विस में वो लोग रहते हैं आपके कानपुर वाले, मतलब कानपुर वाले खातिरदारी में आगे रहते हैं क्या? नहीं आपका सर, आपके इधर के धन्यवाद। हाँ तो भाई ओवरऑल बताऊँगी, मैंने ब्रेकफास्ट आपको बताया मैंने, कटलेट वगैरह सब बहुत बढ़िया था, सब बढ़िया है, वो सब चाय रह गई हमारी, सब कुछ तो ओवरऑल बढ़िया था। हाँ चाय उसमें बता दूँ तो चाय में ना पहले चाय उसकी मिलती थी, जो मैंने अभी बनारस वाला किया था ना लास्ट टाइम,
जब वंदे भारत तो बनारस वाले भेजे तो उसमें चायोस वाली मिलती थी, बट इसमें इनका प्रीमिक्स थोड़ा सा चेंज हो गया है, दूसरे किसी कंपनी का है, तो उसका भी टेस्ट करके देख लेंगे भाई उसका क्या हिसाब किताब है, उसका क्या टेस्ट रहता है। तो भैया दाल देंगे, पानी गर्म देंगे, उसके बाद हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि क्या है चाय में। ये पकड़ो चाय, क्या प्लेट रखी है ना, क्या क्या नाश्ते वाले चाय सबको। ओके जी, प्रीमिक्स इंस्टेंट टी प्रीमिक्स कार्डमम मतलब इलायची वाली है भाई, हमने मिला लिया है। बाकी देखते थोड़ा सा पी के, नहीं तो और पाउडर मिला लेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है इसके अंदर। जैसे मैं आपको बता रहा था पहले मिलती थी चायोस वाली, मतलब वंदे वाले तो मैंने अभी तक जो बनारस वाला जो ट्रैवल किया था ना उसमें मिलती थी चायोस वाली, बट इसमें कैफ़े एंड टी ये जो बैस्को की है कोई, जे बैस्को करके कोई है, तो इसमें आपकी चायोस वाली नहीं है। वो देखते हैं इसका भी टेस्ट कैसा आता है, बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे को भी बनारस वाली वंदे भारत से याद आया कि ये अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट रूट वाली वंदे भारत है, मतलब वंदे भारत सबसे लॉन्गेस्ट रूट है जो दिल्ली से पटना होने वाला है, क्योंकि अभी तक 8 घंटे का मैक्सिमम रूट था जो कि बनारस वाला था, और शायद कटरा वाला भी 8 घंटे का था। तो अभी तक ये जो है ये 11:30-12 घंटे इसमें लगेगी, 11:30 तो है टाइम एस्टिमेटेड, और 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो 11:30 घंटे की ये पहली वंदे भारत है, सबसे लॉन्गेस्ट रूट है। उम्मीद है कि आगे भी ये फर्दर ये स्पेशल ना रहे, स्पेशल हट जाए, सिर्फ वंदे भारत हो जाए, तो ये इस रूट के लिए एक और नई ट्रेन हो जाएगी दिल्ली से पटना जाने वाली है। चलो फिलहाल इसको पी के देख लेते हैं आपके सामने ही, फिर इसके बाद हम ये भी खा लेंगे ब्रेड और जैम। ठीक है, टेस्ट थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा और पाउडर लगाना पड़ेगा, बाकी ठीक है, ज़्यादा शुगर नहीं है, कुछ नहीं है, टेस्ट आ रहा है इसका पूरा इलायची वाला। और इस तरह से देखो अभी टाइम हो रहा है 11:15, मैं यहाँ खड़े पे टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यार बैठे बैठे ना फिर एकदम मन खराब सा हो रहा है, बिल्कुल मतलब बोर हो रहे हैं यार बैठे बैठे, क्या करें, इस वजह से वॉक करने निकल आता है। बाकी सिक्योरिटी के लिए जैसे मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे ना ये CCTV कैमरे लगे, एक वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, बाकी स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। बाकी आपको मैं सेंटर में दिखा दूँ, और भी जगह लगे हुए हैं। देखो ये पार्टी शाड़ी चल रही है लोगों की, फ्रूट्स काट के। देखो इस टेबल में ना सेंटर वाले में डिफरेंस ये है कि पूरी सेपरेट नहीं है, दोनों अलग अलग है। और एक कैमरा मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, एक कैमरा पीछे है, एक सेंटर में 2 कैमरे लगे हैं, 2 फेस में अलग अलग। बाकी माता जी की पूरी मौज है भाई, हमने सीट छोड़ दी तो पूरी सीट गिन ली तुमने। सही भाई, किसी तरह से टाइम पास तो करना ही है भाई। 11:15 ही हुआ, लगभग 7 घंटे हमारे पास, 7 घंटे भैया, 7 घंटे। कैसे कर रहे हो भाई तुम, डेली आते जाते हो, तुम कैसे कर रहे हो, ऐसे टाइम पास कर रहे हो? तुम 3 दिन से साथ में थे? 3 दिन से अप डाउन दोनों? अरे बाप रे यार, सलाम है भाई, सलाम है तुम्हें, हमसे नहीं कट रहा समय भाई, भैया कैसे काट रहे हैं यार। जी बोला जी, हमारे साथ है। हमने कहा कि यार इनसे पूछ लें। अच्छा ये बताओ, जो आपका ये अभी तो देखो किचन तो है नहीं, मुझे भी पता, बेस किचन है नहीं इसकी, है ना, क्योंकि अभी तो स्पेशल चल रही है, प्रॉपर तो चल नहीं रही। तो आप कहाँ से मील कहाँ से ले रहे हो अभी, कैसे कैसे आ रहा है? कानपुर सेंटर से। नहीं अभी पहले जैसे ब्रेकफास्ट हमने लिया, वो कहाँ से आया? ब्रेकफास्ट लिया दिल्ली से उठाया आपने? दिल्ली से। और लंच? कानपुर से। अच्छा लंच आप कानपुर से उठाओगे, वहाँ दिल्ली से नहीं चढ़ता, मतलब फ्रेश होता है अपना, कानपुर से चढ़ता है, ठीक है, खाना बनेगा ही, ठीक है, खाना चढ़ेगा। और भी कोई है? 2 मील होते हैं दिन में या 3 मील है? एक ही होता है, एक हाइटे होती है, हाँ। सपना होता है। हाँ, ब्रेकफास्ट हो गया एक, तो एक ब्रेकफास्ट, लंच हो गया, एक लंच, फिर एक इवनिंग स्नैक्स भी होता है। इवनिंग स्नैक्स नहीं, एक ही 5 बजे लगती है। वो क्या होता है? इवनिंग स्नैक्स होता है स्नैक्स में समोसा है, सब, वो इवनिंग स्नैक्स होता है ना, वो कहाँ से चढ़ता है? वो अपना दीनदयाल, वो दीनदयाल उपाध्याय चढ़ता है, ठीक है। अच्छा अभी तक जैसे आप 3 दिन से जुड़े हुए हो उसके साथ, ठीक है, वंदे भारत के साथ, किसी तरह की कुछ शिकायत, किसी तरह का कुछ कोई शिकायत है कुछ आ नहीं रही? आपको क्या लगता है आगे चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, मतलब इस रूट पे वंदे भारत में चलनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है, भी सुविधा होगी, पैसेंजर आने जाने वाले की सुविधा होगी, ठीक है, इसको चलना भी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से है कि गाड़ी चलनी चाहिए है भाई, पैसेंजर को छोड़ रहे तो उनको लाना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों आने जाने के लिए आने जाने प्रॉपर के लिए फुल टाइम हो जानी चाहिए, ये वाला स्पेशल का चक्कर खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, फुल टाइम चलते फुल टाइम चलते रहे। पैसेंजर सब अच्छे कहते हैं, हाँ। सब अच्छा ही बोलते हैं, कोई गलत नहीं, कोई कंप्लेन इस तरह की कोई कंप्लेन तो नहीं आई ना? कोई कंप्लेन भी नहीं, चलो कुछ बढ़िया। भी कंप्लेन सब लोग यही बोलते हैं। चलो ये चीज़ अच्छी बताई उन्होंने कि कंप्लेन नहीं आ रही, तो इसका मतलब कि भाई देखो दिल्ली पटना रूट पे एक नई ट्रेन जुड़नी चाहिए। और फिर वो इसमें क्या है कि ओवरनाइट जर्नी नहीं है, सेम डे की जर्नी है, आप सेम डे चढ़ोगे सेम डे उतर जाओगे, उधर से भी सेम यही 7 बजे है और शाम को 7 बजे उतारती है, तो इसमें ओवरनाइट वाला चक्कर नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि राजधानी का एक अल्टरनेट आ जाएगा, बट बस एक डिमेरिट यही है कि इसमें आपको देखो सीटिंग होगी, चेयर कार होगी, इसमें आपको 11 घंटे गुजारने, 11 साढ़े घंटे 11.5 घंटे अब बैठ के गुजारने पड़ेंगे, तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट है।
पर अगर वो भी मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं, खाते खिलाते भैया हमारे जैसे भैया इतने प्यारे हैं कि मतलब खिलाते पिलाते ले आएंगे, समय कट जाएगा हमारा। बैठने में लोगों को इतनी परेशानी भी नहीं होती है। घर बना हुआ है, कोई सारी सुविधा है, सारी है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना इंजॉय करते हुए आ सकते हो। बट मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरा भी यही ओपिनियन है। बाकी जब एकदम जर्नी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपसे बात करेंगे। और फिलहाल अभी तक तो एक्सपीरियंस हमारा ठीक है, हम ऐसे टाइम पास करते हैं, देखो बातचीत करके ही तो हमारे भी 2-4 घंटे कट ही जाएंगे। अभी तो फिलहाल टाइम हो रहा है देखो 12 और अभी अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे हैं। मैं तो भैया को सलाम अभी कर रहा था कि भैया आप 7 घंटे अभी मतलब ऐसे 3-4 दिन से भैया जुड़े हुए हैं। क्या करेंगे, पैसेंजर को अच्छे से लेके जाना है, बिल्कुल सही बात है, अच्छे से लेके आना है, यही हमारा वही चीज़ आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब इतना थकान होने के बाद भी आप सब चीज़ें मेंटेन कर रहे हो, अच्छी बात है। मैं तो थम्स अप है आपको। तो यार अच्छा लगा भैया के साथ व्यवहार, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो इनका। कानपुर से भैया बता दूंगा आपको। और भाई भैया ने हमें चाय पिलाई दोबारा। चाय यहाँ पे पैसेंजर जितने आ रहे हैं ना, जितनी बार आ रहे हैं पैसेंजर, भैया चाय भी जा रहे पिलाई जा रहे हैं, आराम भी नहीं कर पा रहे इस चक्कर में। चलो मील आएगा हमारा, आएगा लगभग 1 बजे के आसपास आएगा मील। अभी कानपुर पहुंची नहीं है, शायद मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लेट है, तो वो भी कानपुर से भी इनका मील चढ़ेगा। तो कैसे से आगे एक्सपीरियंस रहता है हमारा। फिलहाल हम देखो आ गए भाई E1 में, E1 एग्जीक्यूटिव क्लास में आ गए। इसमें 2x2 है देखो, और सीट्स देख रहे हो कितनी ब्रॉड है। मैं आपको इंडिविजुअल किसकी सीट दिखाऊंगा, दिखा भी नहीं सकता एक्चुअली, दिक्कत यही है क्योंकि ऑलरेडी सब बैठे हुए हैं। हाँ ये एक सीट खाली मिली, देखो मैं आपको दिखा दूँ। इसमें देख रहे हो फ़र्क, देख रहे हो सीटों का गैप कितना ज़्यादा है बाकी से और नॉर्मल से। मैं आपको दिखा दूँ, देखो चार्जिंग सॉकेट भी सेम है हमारे वाले जैसे, पुश बैक उतना ही है, इसमें ज़्यादा ही है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भाई ये नहीं है, मेरे को लगा था लैम्बर सपोर्ट भी होगा, एक थाई सपोर्ट होगा, वो नहीं है यहाँ पे। बाकी स्पेस तो देखो सेम ही है। तो देखो मेजर फ़र्क में तो बस 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चेयर कार ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बाकी ऐसे ही है, मेरे को भी ऐसी लग रही है। चेयर कार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, देख लिया अब तो सारा एग्जीक्यूटिव ही है ना। ICTC मैनेजर अच्छा समझ गया। चलो कोई नहीं, इनसे ज़्यादा बात नहीं करना। ये आ गए भाई एग्जीक्यूटिव क्लास में। देखो इसमें फ़र्क तो आ गया, बाकी इसमें एक फ़र्क बस मेजर ये आता है कि इसमें सूट आ जाता है, बाकी मेन्यू एज इट इज़ रहता है। मेन्यू सेम रहता है ना भैया, बाकी है ना एज इट इज़ रहता है भाई मेन्यू। चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का मेन्यू बिल्कुल सेम रहता है ना। फ़र्क आता है बस एक सूप देते हो आप लंच से पहले, एक सूप देते हो। कौन सा सूप होता है? टमाटो सूप देते हो, बाकी एज इट इज़ रहता है सब कुछ। ठीक है, तो किराए का इतना फ़र्क क्या है बस? इसका शेयर का इधर उधर घूमता है सारा ये। अच्छा ये चेयर जो राउंडिंग चेयर, रोटेटिंग चेयर होती है। अच्छा, और वो होता है थोड़ा सा ना कि बस रोटेटिंग हो जाती है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है और 2x2 है। टाइमिंग मतलब जैसे फेयर इसका अलग है, उसका फेयर अलग है। हाँ फेयर का फ़र्क है, जैसे वो 2300 का चेयर कार और एग्जीक्यूटिव प्लस 4400 रुपये का है। 4400 रुपये का फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे मुझे बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण सिंह। जयकरण सिंह जी। आप एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या है? कैटरिंग की ये वाली एग्जीक्यूटिव क्लास की, ठीक है। और इसमें कौन सी ये ओपन पेंट्री होती है, क्या होता है? ओपन साइड पेंट्री है ये। और इसमें क्या है, सारी चीज़ें जो आपके हॉट केस वगैरह हैं, नीचे डीप फ्रीज़र है, ये बॉटल। अच्छा बॉयलर भी आपके पास पानी गर्म करने का, चलो ये अच्छी सुविधा है भाई। तो भाई देखो ये फ़ायदा होता है, देखो ओपन में ना, देखो ये वाटर के लिए भी हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका बोतल कूलर, हॉट केस हो गया, और ये हॉट केस हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये सुविधा है, और यही सेम सुविधा चेयर कार में भी थी, है ना, सेम सुविधा थी। तो भाई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कुशनिंग का कंफर्टेबल अगर आपको चाहिए, और आपको चाहिए कि एग्जीक्यूटिव क्लास ही आपको प्रेफर करना, फिर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में आ सकते हैं। तो चेयर कार भी आपके लिए बेस्ट है, उस समय तो लेकर उतना ही लगेगा। 12 घंटे में गाड़ी पहुँचनी है, 11:30 बजे 11:30 में पहुँचेगी, पैसेंजर सारे सेम ही जाएंगे। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू भैया। मैं आपको रोटेटिंग चेयर का बता रहा था ना, देखो इस तरह से ना रोटेट हो जाती है, और आराम से कंफर्टेबली आप सामने वाले से भी आराम से, जैसे आपकी कोई फैमिली है तो आप सामने अपोजिट जाके बात कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये सबसे अच्छी बात है भाई। ये सुविधा नहीं है चेयर कार के अंदर, बस एक सुविधा इसी के अंदर ये है, बड़ी है कि एक साथ ही जाती है पूरी। ये एक साथ ही जाती है ना, इंडिविजुअल नहीं जाती है, एक ही साथ जाती है पूरी, एक पूरी की पूरी जाती है ना राउंड, एक सिंगल नहीं जाती ना। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये चेयर कार और एग्जीक्यूटिव में एक फर्क है। देखो चलो वापस से चल रहे हैं अपनी C6 की तरफ, हम तो चेयर कार में ही हैं। ओके जी, टाइम हो गया देखो 12:24, 12:23, 12:02 का टाइम था ऑलरेडी, ये 18 मिनट लेट है। 18 मिनट तो चलो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। जैसे एकदम कानपुर का भी स्टॉप लिया, कानपुर सेंट्रल आ चुका है। ओके जी, फाइनली आ गया है देखो खीर पनीर
इसमें राइस होगा, आर ने लिखा है इस पर, ये डी थाली, और ये जो भी होगी मिक्स वेज होगी, पता है मुझे गाय सिटीज में भी सेम था। और ये दही, और ये किसका खाना चढ़ा है ये नहीं दिख रहा है मेरे को, ये देख लो भाई, जनहार वालों का ये हुआ ये। काय का लड्डू है ये? रागी का लड्डू है, रागी का लड्डू दिया भाई। चलो एक बार इसको खोल लेते हैं फिर। ओके जी, ये फाइनली मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरे ख्याल से हाँ ये मटर पनीर है, ये मटर दिख रहे हैं इसमें 2-4 है, तो मटर पनीर ही है गरम, सबसे अच्छी बात है। ये जीरा राइस है, ऑल दो इसमें जीरा थोड़ा कम है, एक आध मटर भी है, और ये दाल है, थोड़ी सी तो टाइट लग रही है दाल बाकी, और ये मिक्स वेज है, ठीक है। और ये आपके परांठे, साथ में रागी का लड्डू दिया है, ये दही हो गई क्लासिक की, और ये सैनिटाइज़र है और टिश्यू पेपर, नमक, यही सब है। चलो टेस्ट करते हैं फिर इसको भी। और रागी वाला लड्डू ना, ये लड्डू मुझे सबसे बढ़िया लगा, पूरा खाने में सबसे बेस्ट ही है। उसके बाद मैं अगर नंबर्स आपको बताऊँ ना, उसके बाद जो था वो जीरा राइस ठीक था, फिर आई आपकी दाल अच्छी थी, मिक्स वेज तो बिल्कुल भाई मैंने तो खाई नहीं, और देन आपका मटर पनीर, जिसमें पनीर और मटर ना उतना सॉफ्ट नहीं था, अभी वो और थोड़ा कुक हो सकता था, क्योंकि मटर तो अभी भी कच्चे लग रहे थे। बाकी ओवरऑल खाना ठीक था, ग्रेवी सही थी इसकी, मटर पनीर वाली की ग्रेवी पे काम किया गया भाई। दही हमने ट्राई नहीं करी, सबसे बेस्ट भाई रागी का लड्डू। चलो ओवरऑल तो एक्सपीरियंस ठीक था। हाँ दही खा लो, दही रखी हुई है, अगर पेट में थोड़ा दिक्कत होगी तो भाई दही खा लेंगे, सबसे बेस्ट, नमक डाल के मस्त। और ज़्यादा खाया नहीं गया क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हैवी था, मतलब कुछ एक्टिविटी तो हुई नहीं है, तो ब्रेकफास्ट इतना हो गया कि ये लंच करने का ना उतनी मन नहीं था। मैंने तो बल्कि बोला सबसे आखिरी में देना आपको, तो उन्होंने पूरा सबकी सर्विंग कर दी, फिर मेरे को आखिरी में उन्होंने दिया, तो उसके बाद भी थोड़ा सा रह ही गया, नहीं खाया गया पूरा, थोड़ा वॉक कर लेते हैं। मम्मी कह रही है भाई कि नमक कम था, फिर वो सॉल्ट डाल के खाना पड़ा, तब वो राइस के साथ खाया गया, ये तो उतना नहीं खाया, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा राइस खाया, मैंने भी नमक डाला भाई, बाकी थोड़ा सा कम तो चावल तो अच्छा है, सबसे बेस्ट चावल थे भाई, और रागी का लड्डू तो यार अल्टीमेट है ये। तो जी 4:34 पहुँच गए 3 बजे दोपहर गए, यानी DTV जंक्शन पे। और प्रयागराज का मैं बताना आपको भूल गया था, प्रयागराज पहुँची थी 2:08 का टाइम है, 2:23 पे पहुँची थी, मतलब 18 मिनट डिले है। और यहाँ भी 15:50 का टाइम था और पहुँचे 16:35 पे, 16:35 पे पहुँची, लगभग 45 मिनट्स लेट है। फाइनली DDU पे आ गए, प्लेटफॉर्म नंबर नहीं पता कौन सा है, दिख नहीं रहा है, जो भी होगा। चलो फिलहाल तो 1 घंटे की नींद आ गई थी, बहुत बढ़िया, 1 घंटे की नैप लिया, बहुत बढ़िया। इसके बाद 2 स्टेशन और बचे, बक्सर और आरा। ओके जी, मील नंबर 3 आ गया है और ये लास्ट मील है। स्नैक्स, ये पॉपकॉर्न है, कंपनी में जानी पहचानी नहीं है, कैरेमल पॉपकॉर्न है, चिड़वा है, मिक्सचर, वहीं सेम चाय जो सुबह पिलाई थी, टमाटो केचप वहीं सेम, और एक छोटे समोसे पिद्दी वाले आलू वाले होंगे, और ये मिलाने के लिए चाय जो कि भी आई नहीं है। 5:50 पे आ गया बक्सर आने का टाइम था 5:15 बजे, और आप देख लो ये 15 की जगह 51 हो गया, 51 भाई, 6:45 हो गए, और देखो पहुँची आ रहा टाइम था, देखो 6:08। ओके जी, फाइनली अलविदा कहने का समय आ गया भाई, वंदे भारत को पहुँच गए हम। अभी मैं सामने देख पा रहा हूँ टाइम हो रहा है 9:47, में आपको दिखा भी दूँ 1 मिनट, देखो जी 9:47 हो रहे हैं, और 9:47 पे हम पहुंच गए हैं भाई पटना जंक्शन। तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, कभी 6 पे आ रही है, कभी 7 पे आ रही है, वैसे भी आज आखिरी दिन तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब यहाँ से कल वापस जाएगी। तो फाइनली पहुंच गए हम 47 पे, और टाइम था 7 बजे आने का, 47 मिनट लेट आई है भाई गाड़ी। चलो फिलहाल तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उतरने वालों की भी और वैसे भी जंक्शन पे। तो ये था ट्रेन का एक छोटा ब्लॉग आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट में अपने थॉट्स बताना। बाकी मुझे संकेत लेने आया भाई, हाय तो कर दे। तो मिलते किसी और वीडियो में सिर्फ सावर उमंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।